सिमुलतला जैसे क्षेत्र में जो पहाड़ी वादियों से घिरा हुआ है, वैसे में एक पत्रकार को दिन दहाड़े हत्या कर देना, जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जन की सुरक्षा की कहां तक गारंटी आप देख रहे हैं कि नई सरकार का कल गठन हुआ और कर ही सिमुलतला में अपराधियों ने चैलेंज दे दिया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी को। पत्रकार कानून सिर्फ बोलना जुमला बनकर रह गया है। हम पत्रकारों के लिए निचले स्तर के पत्रकार को डेट में पत्रकार को कोई भी अपराधी किसी भी वक्त अपने गोली का निशाना बना सकता है। जमुई जिले में हाल काफ़ी कुछ बदल गया बिहार में। सियासी पारा बदल गया, सियासी लोग बदल गए, सत्ता और शासन बदल गए, नहीं बदली तो पत्रकारों की स्थिति। जी हां, पत्रकारों की स्थिति। जमुई जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र में बीते दिन पत्रकार गोकुल कुमार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पत्रकार संगठन एवं तमाम पत्रकार समुदाय में आक्रोश पनप रहा है। ऐसे में आज अभी गिद्धौर पत्रकार संघ के अध्यक्ष अभी हमारे साथ हैं। हमारे साथ अभी गिद्धौर पत्रकार संघ के अध्यक्ष जुड़ेंगे। इनसे हम जानेंगे कि आज के डेट में जब कल ही सरकार का गठन हुआ है, आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाया है और सरकार गठन होने के पहले ही दिन एक दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। प्रशासनिक महकमा औपचारिकता पूरा करता है, लेकिन बावजूद अब तक इससे किसी भी तरह का संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आ सका है। आनंद जी हैं, गिद्धौर पत्रकार संघ के प्रखंड अध्यक्ष अभी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार और सरकारी तंत्र कितना सजग है। आनंद जी, जैसा कि आप जान रहे हैं, बीते दिन जमुई जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र में एक दैनिक अखबार के पत्रकार गोकुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में अभी सरकार और सरकारी तंत्र पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। कानून ने औपचारिकताएं तो पूरी कर ली हैं और न सिर्फ जमुई जिले में बल्कि बिहार के विभिन्न जगहों में भी पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मार देना एक आम बात सी हो गई है। गिद्धौर पत्रकार संघ इस पूरे घटने को किस नज़रिए से देखता है? देखिए, सबसे पहले तो सिमुलतला प्रभात खबर के जो युवा रिपोर्टर हैं उनका अपराधियों द्वारा सुनियोजित तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से हम लोग हृदय विदारक घटना है हम लोगों के लिए। इसमें हम लोग को बहुत शोक है। कुछ बोलना नहीं है इस घटना से, लेकिन है क्या कि जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है, दिन में 11 बजे 10 बजे की घटना है सिमुलतला की, सड़क पे बीच सड़क पे उनको गोली घेर कर मार दिया जाता है अपराधियों के द्वारा। तो इससे आप समझ लीजिए कि सिमुलतला इलाके में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। और सिर्फ कहने का रह गया है कि पत्रकार चौथा स्तंभ है, पत्रकार ये है, पत्रकार वो है। आज के डेट में पत्रकार को कोई भी अपराधी किसी भी वक्त अपने गोली का निशाना बना सकता है। जमुई जिले में हालात ये हैं, जबकि पत्रकार समाज का आईना होता है, समाज के हर वैसे चीज़ों को प्रदर्शित करता है, लोगों के सामने लाता है, और उसके बावजूद अंत में हमें क्या मिलता है तो गोलियों से भून दिया जाता है। जो कि आप देख रहे हैं कि नई सरकार का कल गठन हुआ और कर ही सिमुलतला में अपराधियों ने चैलेंज दे दिया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी को कि मैं बेलगाम हूँ, बेलगाम रहूँगा। आज पत्रकार को मारा है, कल उस दूसरे पत्रकार को मारूंगा, परसों आप पे भी गोली चला दूंगा। सुरक्षा की गारंटी, जी, जैसा कि अभी आनंद जी ने कहा है कि पत्रकारों के पास सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है, चाहे सरकार कोई भी हो। यहाँ पे जब बात सुरक्षा की आती है आनंद जी, तो तमाम जितने भी पत्रकार संगठन हैं, चाहे वो नेशनल स्तर पर हो या लोकल स्तर पर, जितने भी पत्रकार संगठन हैं, वो हर बार पत्रकार सुरक्षा कानून की बात जरूर करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि पत्रकार संगठन द्वारा सरकार से मांग किए जाने वाले पत्रकार सुरक्षा कानून कहाँ तक फलीभूत हो रहा है, या क्या कुछ अभी उसमें काम करने की ज़रूरत है? देखिए, उसमें ये लोग जो चाहे नेशनल लेवल की पत्रकारिता हो, चाहे राज्य स्तर की पत्रकारिता हो, या जिला स्तर की पत्रकारिता हो, या प्रखंड स्तर का, नींव हम प्रखंड रिपोर्टर ही रखते हैं नेशनल तक को हाईलाइटेड करने का, नेशनल तक न्यूज़ भेजने का। प्रखंड की या ग्राउंड लेवल का रिपोर्टिंग जिसको आप कहिए, जीरो ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग, जीरो रिपोर्टिंग, हर लोगों से जाके जुड़ने का काम हम पत्रकार करते हैं, बिना कोई लोभ के, बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई मेहनताना के। और पत्रकार सुरक्षा कानून हो, ये हो, ऊंचे लोग लेवल के लोग सिर्फ इस पे राजनीति करते हैं। नेताओं के कहने पे जो बोला जाता है उनको वो बोलते हैं, और जो प्रखंड रिपोर्टर है वो आज देख लीजिए कि उसका क्या हाल है। गोली खा के मर रहा है, कोई मदद करने वाला नहीं है, ना संगठन उसको मदद कर रहा है। प्रभात खबर का संगठन है, उनके रिपोर्टर की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, लेकिन कहीं कुछ नहीं। आप समझ लीजिए कि क्या हाल है। पत्रकार कानून सिर्फ बोलना
जुमला बनकर रह गया है हम पत्रकारों के लिए। निचले स्तर के पत्रकार को आज सुरक्षा देना और उनका सुरक्षा मुहैया कराना बहुत ही ज़रूरी है, आज की मांग है समय की। अच्छा आनंद जी, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि लोकतंत्र की आवाज़ आपने बताया कि पत्रकार समाज का आईना होता है, वैसे में अब सिमुलतला जैसे क्षेत्र में जो पहाड़ी वादियों से घिरा हुआ है, वैसे में एक पत्रकार को दिन दहाड़े हत्या कर देना, जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जन की सुरक्षा की कहाँ तक गारंटी आप देते हैं? आम जन का सुरक्षा का बात नहीं है, कानून व्यवस्था जो है वो सभी के लिए, चाहे वो पत्रकार हो चाहे आम जन हो। जब दिन दहाड़े गोकुल यादव नाम के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सुनियोजित प्री प्लान, पहले से प्लानिंग किए होंगे अपराधी, और उनका रेकी किया वो किस रास्ते से घर आ रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं, और जैसे ही घर से वो कोई सामान लेने या समाचार संकलन करने जा रहे थे, ये अफवाह फैला दिया गया कोई सामान लाने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं। वो समाचार पत्रकार प्रखंड लेवल के रिपोर्टर का टाइम 10 बजे से 4 बजे तक रहता है। वो 10 बजे से 4 बजे तक हम लोग जब भी निकलेंगे तो समाचार संकलन के लिए निकलते हैं, समाचार जुटाते हैं, और इस दौरान उनकी रेकी की गई। जो अपराधी थे वो उनको घेर कर गोलियाँ ताबड़तोड़ 5 गोलियाँ मारी गई, समझ लीजिए 5 गोलियाँ मारी गई। और वहाँ कानून नाम का कोई चीज़ नहीं था, ना पेट्रोलिंग। दिन में जब मार दिया गया पत्रकार को, तो रात को तो समझ लीजिए क्या कर दिया जा सकता है। कानून नाम की चीज़ नहीं है। प्रजातंत्र के तीनों स्तंभों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है, वैसे में चौथे पद पर हम लोग आते हैं जिसे किसी भी तरह का संरक्षण प्राप्त नहीं है। सिमुलतला एक सीमित क्षेत्र है जहां पे सिमुलतला स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इस पर त्वरित कार्रवाई कर सकती थी। क्या लगता है आपको, कहीं सिमुलतला पुलिस से चूक हुई है इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, पुलिस से चूक हुई तभी इतनी बड़ी घटना हुई। पुलिस अगर चाह लेती, या पत्रकार बंधु हैं, थाना पुलिस और पत्रकार का आपसी समन्वय बहुत ज़रूरी है और समन्वय बना भी रहता है, तो ये ज़रूर मृतक जो हैं गोकुल यादव ज़रूर कभी न कभी पुलिस से इस बात की जिक्र की ज़रूर किए होंगे कि मुझे इस तरह का खतरा है, मैं इन लोगों से मुझे भय है, इन लोगों, अब वो तो रहे नहीं, वो तो बताएंगे नहीं, तो पुलिस तो अपना पल्ला झाड़ेगी ही। अब ये सुमन शौर्य सर हैं, हमारे जमुई एसपी हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि शौर्य सुमन के नेतृत्व में गोकुल यादव का हत्यारा, जो कि चौथा स्तंभ को रौंद कर गोली मारकर चला गया, मौत के घाट उतार दिया। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ है। कम से कम इस दुख को थोड़ा कम करने में जमुई पुलिस से मैं अपील करूंगा कि उसके एक एक हत्यारे को चुनकर निकाला जाए, पकड़ कर निकाला जाए, और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो कि पत्रकार तो छोड़िए, आम लोगों में भी कुछ कानून व्यवस्था का मतलब उसको लगे कि नहीं, जमुई में कानून व्यवस्था है, सिमुलतला में कानून व्यवस्था है। आगे बढ़ेंगे आनंद जी। एक व्यक्तिगत पत्रकार होने के तौर पर, हम पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, तो पत्रकार होने के नाते वो हमारे पत्रकार समुदाय से एक मजबूत सिपाही कहिए कि दुनिया को अलविदा कहा गया है, तो वो जिस प्रबंधन से थे, व्यक्तिगत तौर पर हम लोग उस प्रबंधन से किस तरह की मांग रखेंगे? देखिए, वो दुनिया को अलविदा असमय कह गए और असमय काल के गाल में समा गए। उनको पहुंचा दिया गया अपराधियों के द्वारा, सुनियोजित तरीके से उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अभी उनके कहीं जाने की उम्र नहीं थी, अभी वो उभरते सितारे थे सिमुलतला क्षेत्र के, और अच्छी पकड़ थी उनकी सिमुलतला क्षेत्र में, लोगों में, नेताओं में, और पुलिस विभाग, पुलिस प्रशासन में भी। अब उनके प्रबंधन से हम लोग जमुई जिले के सभी पत्रकार संघ 14 तारीख को बैठक करने वाले हैं। उनके क्या आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, इस पे हमारे वरीय जन भी रहेंगे। सर्किट हाउस में बैठक है, शोक सभा के साथ साथ उनको मदद करने के लिए, आर्थिक सहयोग करने के लिए बैठक किया जाएगा, मांग किया जाएगा, हम लोग करेंगे। और उनका प्रबंधन, जो प्रभात खबर प्रबंधन है, जो 37 वर्षीय गोकुल यादव, जो कि अपना पीक टाइम, जो कि उनके कुछ करने के लिए, उनके परिजनों के लिए कुछ करने के लिए, ये 37वां साल था उनका, और ये पीक आवर रहता है, जो कि कुछ कमा कर अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। ये सब छोड़ के वो निस्वार्थ भाव से अखबार में सेवा दे रहे थे पिछले 10 सालों से, उससे भी ज़्यादा से देते होंगे, लेकिन 10 सालों से मैं जान रहा हूँ उनको। मैं प्रभात खबर प्रबंधन से अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि उनके परिजनों को एक उचित मुआवजा दिया जाए। एक युवा पत्रकार मारा गया है, कम से कम 50 लाख रुपये का डिमांड है, उनके परिजन को पहुँचाया जाए, जिससे कि मानवता और पत्रकारिता जीवित रहे। तो ये थे हमारे साथ गिद्धौर पत्रकार संघ के अध्यक्ष आनंद जी, जिन्होंने दिवंगत पत्रकार गोकुल के परिजनों से को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग रखी है। साथ ही स्थानीय प्रशासन से इस मामले में संलिप्त पाए जाने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग रखी है। साथ ही साथ हम पत्रकार समुदाय, जो वर्तमान सरकार है, उनसे भी ये मांग रखेंगे कि जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू की जाए, ताकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित रहे। जय हिंद।